हाँ जी भाई, तो जो दोस्त चुनाव की जो आरक्षण की प्रक्रिया खत्म होने के बाद में जो दोस्त चुनाव की तारीखों का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए जो निर्वाचन आयोग की तरफ से जो मंत्री हैं उनकी तरफ से क्या कुछ बयान आया है, कब तक आपके चुनाव हैं वो फाइनली पूरे करवा लिए जाएंगे और कब तक आपकी आचार संहिता है वो पूरी लग जाएगी मेरे भाई। मतलब नगर निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की होगी घोषणा, मतलब इनकी तारीखों की घोषणा कब हो सकती है, कब इनकी आचार संहिता है वो लग जाएगी और कब तक ये सारे चुनाव हैं ये फाइनली कंप्लीट करवा लिए जाएंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो छत्तीसगढ़ में चुनाव की जो आरक्षण प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, उसके बाद में आपका जो एक डाउट आ रहा था कि आचार संहिता कब लगेगी और जो तारीखों का ऐलान है वो कब होने वाला है और किस तारीख तक आपके चुनाव हैं वो फाइनली संपन्न हो सकते हैं। तो जैसे ही कोई अपडेट आता है, जैसे ही अपडेट हमारे पास आया है तो वो अपडेट आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे भाई। तो जैसे ही आगे और भी कोई अपडेट आएगा निर्वाचन आयोग की तरफ से, तो आपको सबसे पहले इस चैनल के ऊपर एकदम जेन्यून अपडेट है वो यहाँ पर दिया जाएगा। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे भाई, ताकि आने वाले जो भी अपडेट है, चाहे निर्वाचन आयोग की तरफ से हो चाहे किसी गवर्नमेंट जॉब की रिगार्डिंग हो, सबसे पहले आपको इस चैनल के ऊपर एकदम टू दी पॉइंट ऑफिशियल चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगी मेरे भाई। तो अपन बात करते हैं छत्तीसगढ़ में जो पंचायती राज चुनाव होने हैं और जो त्रिस्तरीय जो नगर निकाय के चुनाव है, साथ ही पंच सरपंच के चुनाव हैं, उनके लिए जो आपकी आचार संहिता है वो कब लगेगी और तारीखों का ऐलान है वो कब होने वाला है। तो जो आपकी नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान है वो आज आपको देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। मतलब आज है वो आपकी तारीखें हैं वो आपके सामने आ सकती हैं। और जो पंचायती राज मंत्री हैं या फिर निर्वाचन आयोग के मंत्री हैं, उनका कहना है कि जो चुनाव है वो पुलिस ने सुझाव दिया है कि जो चुनाव हैं वो टोटल 4 चरणों में करवाए जाने चाहिए। मतलब जो चुनाव की जो व्यवस्था मान लीजिए या फिर चुनाव में कोई दिक्कत ना हो उसके लिए उन्होंने ये सुझाव दिया है कि चुनाव यदि 4 चरणों में होते हैं तो आसानी से या फिर एक अच्छे तरीके से चुनाव है वो संपन्न हो पाएंगे। साथ ही में जो निकाय और पंचायत चुनाव का जो दंगल है वो अभी से चलना स्टार्ट हो चुका है। और जो देख सकते हैं आप, ये निर्वाचन आयोग के मंत्री हैं राव साहब जी, इनका कहना है कि 28 फरवरी से पहले हो सकते हैं सारे चुनाव। मतलब 28 फरवरी से पहले है तो आपकी कौन सी डेटें हैं वो सामने निकल के आ रही हैं वो भी अपन बताएंगे, और आचार संहिता है वो कब आपकी लगने वाली है। तो इनका मानना ये है कि 28 फरवरी से पहले आपके चुनाव हैं वो फाइनली पूरे करवा लिए जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि फरवरी में चुनाव होने के आसार क्यों है, मतलब 28 फरवरी से पहले, क्योंकि मेरे भाई आपको पता है कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो बोर्ड के एग्ज़ाम हैं या फिर 1 मार्च से जो बोर्ड की एग्ज़ाम है परीक्षाएँ हैं वो शुरू होने वाली हैं। तो 1 मार्च के बाद में जो चुनाव में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी। फिर ये मान लीजिए कि काफ़ी टाइम तक एग्ज़ाम चलेंगे तो वहाँ पर चुनाव के बीच में व्यवस्था बैठाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। और इससे पहले एग्ज़ाम स्टार्ट होने के 3-4 दिन पहले आपके जो चुनाव हैं वो फाइनली संपन्न हो जाने चाहिए। तो जहाँ तक पॉसिबिलिटी है वो है कि फरवरी के सेकेंड और थर्ड वीक में आपको जो पंचायती राज चुनाव है वो देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि लास्ट जो वीक होगा वो बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारियों में बोर्ड जुटा हुआ होगा, स्कूलों में जो भी व्यवस्था होती है वो सारी चीज़ें वहाँ पर की जाएंगी। तो आपके चुनाव हैं वो 20 फरवरी के आसपास हैं वो आपके संपन्न हो सकते हैं मेरे भाई। जो और एक बात और है, जो आज आपकी जो तारीखों का ऐलान है वो हो जाएगा, उसके बाद में आचार संहिता, जैसे ही तारीखों का ऐलान हो जाएगा उसके बाद में आपकी आचार संहिता है वो अगले दिन से ही आपकी आचार संहिता है वो लागू हो जाएगी। जिसमें आप देख सकते हैं कि फरवरी तक जो आपके जो चुनाव हैं वो खत्म होने के आसार है, क्योंकि तारीख घोषित होते ही छत्तीसगढ़ में आचार संहिता होगी। ये आप देख सकते हैं निर्वाचन आयोग के मंत्री की तरफ से बयान दे दिया गया है कि जैसे ही तारीख घोषित हो जाएंगे, चुनाव की तारीखें बता दी जाएंगी, उससे अगले दिन ही या फिर उस दिन से ही आपकी आचार संहिता है वो लागू हो जाएगी। तो अब आपकी आचार संहिता है वो कब भी लागू हो सकती है, क्योंकि अभी चुनाव की तारीखें हैं वो आपके सामने कभी भी आपको देखने को मिल सकती है। और जैसे ही तारीखें आ जाएंगी वैसे ही आचार संहिता है वो आपकी लग जाएगी। तो आज नगरीय निकाय की जो चुनाव की तारीख है उनका ऐलान होने वाला है, और मैंने आपको बता दिया कि आपके चुनाव हैं वो कब तक होने की ज़्यादातर संभावना है। बाकी इसके अलावा जैसे ही तारीखों का ऐलान हो जाता है, जो एक्चुअल ऑफिशियल डेट आ जाती है चुनाव की तारीखों की, वो आपको सबसे पहले इस चैनल के ऊपर अपडेट दे दिया जाएगा और टेलीग्राम चैनल के अंदर जो भी नोटिस आएगा वो सबसे पहले आपको डाल दिया जाएगा। साथ ही राजस्थान में भी जो चुनाव हैं वो आगे खिसका दिए गए हैं, हो सकता है सितंबर अक्टूबर तक राजस्थान के अंदर भी पंचायती राज चुनाव हैं वो देखने को मिले। बाकी जो भी अपडेट आपको आगे चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो दोस्त तारीखों का इंतजार कर रहे थे उन तक वीडियो शेयर कर दीजिए मेरे भाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।